नमस्कार, मैं हूं संगीता सिंह और दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपका स्वागत है। अपने इस खास बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे दिल्ली एनसीआर से जुड़ी सभी बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली में नहीं टला बर्ड फ्लू का खतरा, चिड़ियाघर के सैंपल की जांच में बर्ड फ्लू की पुष्टि। भोपाल लैब में भेजे गए 7 सैंपल पॉजिटिव निकले। दिल्ली में 18 फरवरी से शुरू होंगे नर्सरी एडमिशन, 20 मार्च को जारी की जाएगी पहली लिस्ट। कोरोना की वजह से एडमिशन पर लगी थी रोक। दिल्ली में महंगी होगी शराब, कीमतों में 50% की होगी बढ़ोतरी। दिल्ली सरकार ला रही है नई आबकारी पॉलिसी। दिल्ली वालों ने जीत ली कोरोना से जंग, 10 महीने में पहली बार 24 घंटे में नहीं गई कोरोना से किसी की जान। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने जताई खुशी। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार में सांसद गौतम गंभीर ने शुरू की दूसरी जन रसोई। गरीबों को 1 रुपए में मिलता है पौष्टिक आहार। देश की राजधानी दिल्ली में बर्ड फ्लू ने एक बार फिर दस्तक दे दी है। चिड़ियाघर में पक्षियों के सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। चिड़ियाघर में फरवरी की शुरुआत में ही 4 अलग अलग जगहों से सैंपल भोपाल की लैब में भेजे गए थे, जिनमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। देश की राजधानी दिल्ली में बर्ड फ्लू का खतरा अभी भी टला नहीं है। बर्ड फ्लू ने एक बार फिर दस्तक दे दी है। दिल्ली के चिड़ियाघर में दूसरी बार बर्ड फ्लू का मामला सामने आया है। इससे पहले दिल्ली के चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू का पहला मामला 16 जनवरी को सामने आया था। यहां एक उल्लू के मृत पाए जाने के बाद बर्ड फ्लू टेस्ट के लिए सैंपल भेजा गया था, जो पॉजिटिव पाया गया था। चिड़ियाघर प्रशासन के मुताबिक 3 फरवरी को चिड़ियाघर की 4 अलग अलग जगह से कुल 7 सैंपल भोपाल की लैब में भेजे गए थे। इन सभी सैंपल में H5N8 एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। फिलहाल चिड़ियाघर में सभी प्रोटोकॉल के तहत सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। इससे पहले दिल्ली के लाल किले में 19 जनवरी को 15 कौओं के सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी। एनिमल हस्बेंड्री विभाग के मुताबिक कौओं की मौत के बाद सैंपल जालंधर और फिर भोपाल भेजे गए थे। इसके बाद मृत कौओं के सैंपल की रिपोर्ट में बर्ड फ्लू पॉजिटिव पाया गया था। इसके बाद से बर्ड फ्लू के खतरे के मद्देनजर एनिमल हस्बेंड्री विभाग ने लाल किले को आम जनता की आवाजाही के लिए बंद करने के निर्देश भी दिए थे। आपको बता दें कि 11 जनवरी को दिल्ली के संजय झील में भी बत्तखों की मौत की घटना सामने आई थी। इसके बाद पूर्वी दिल्ली के संजय झील पार्क और साउथ दिल्ली के द्वारका सेक्टर 9 के पार्क बर्ड फ्लू की वजह से बंद कर दिए गए थे। बर्ड फ्लू के कारण ही दिल्ली की गाजीपुर मुर्गा मंडी को 9 जनवरी को कुछ दिनों के लिए एहतियातन बंद भी किया गया था। हालांकि कुछ दिन बाद गाजीपुर मुर्गा मंडी से भेजे गए रैंडम सैंपल निगेटिव पाए गए थे। इसके बाद 14 जनवरी को गाजीपुर मुर्गा मंडी को दोबारा खोल दिया गया था। तब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा था कि जो लोग चिकन और अंडा खाते हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर आप पूरी तरह से पका हुआ चिकन या उबला हुआ अंडा खाते हैं तो संक्रमण नहीं होगा। अब चिड़ियाघर में सैंपल पॉजिटिव पाए जाने के बाद एक बार फिर प्रशासन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली में साल 2021 के लिए नर्सरी एडमिशन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक दिल्ली में बच्चों के लिए नर्सरी, केजी और फर्स्ट क्लास के एडमिशन की प्रक्रिया 18 फरवरी से शुरू होगी। तो वहीं रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 4 मार्च तय की गई है। दिल्ली में नर्सरी एडमिशन की आ गई तारीख। शिक्षा निदेशालय ने जारी किए निर्देश। 18 फरवरी से एडमिशन प्रक्रिया शुरू। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी एडमिशन के लिए शिक्षा निदेशालय ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। दिशा निर्देशों के मुताबिक
दाखिला प्रक्रिया की शुरुआत 18 फरवरी से शुरू होगी। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 4 मार्च है। इसके अलावा नर्सरी समेत केजी और क्लास फर्स्ट में एडमिशन के लिए शिक्षा निदेशालय ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। गाइडलाइंस के निर्देश अनुसार बच्चे की उम्र: नर्सरी के लिए बच्चे की उम्र 4 साल से कम, केजी के लिए 5 साल से कम, क्लास 1 के लिए 6 साल से कम 31 मार्च तक होनी चाहिए। एडमिशन के प्रमुख बिंदु: 18 फरवरी दाखिले के लिए फॉर्म भरना शुरू होंगे। 4 मार्च फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि। 20 मार्च वेबसाइट पर आवेदन करने वालों की पहली सूची। 25 मार्च वेबसाइट पर आवेदन करने वालों की दूसरी सूची। ओपन सीट पर एडमिशन का आखिरी दिन 31 मार्च होगा। कोविड-19 के चलते फॉर्म भरने का प्रोसेस ऑनलाइन होगा। EWS कैटेगरी को अभी करना होगा इंतजार। 75% ओपन सीट के अलावा 25% EWS या DG कैटेगरी की फ्री सीटों के लिए पेरेंट्स को अभी इंतजार करना होगा। इन कैटेगरी में एंट्री लेवल क्लासेस में एडमिशन की तैयारी के लिए शिक्षा निदेशालय ने सभी DDE से सभी प्राइवेट स्कूलों की अपडेट की हुई लिस्ट, सही GPS लोकेशन और नर्सरी केजी क्लास की सीटों की संख्या 15 फरवरी तक देने को कहा है। बता दें, इन एडमिशन प्रक्रिया के बाद 1 अप्रैल से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। कोविड-19 को देखते हुए शुरुआत में ऑनलाइन क्लासेस की उम्मीद है। तो ये थी नर्सरी एडमिशन का प्रोसेस जिसे शिक्षा निदेशालय ने जारी किया है। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर की रिपोर्ट, दिल्ली। आने वाले दिनों में दिल्ली में शराब महंगी होने जा रही है। दिल्ली सरकार शराब पर टैक्स बढ़ाने वाली आबकारी नीति लाने जा रही है, जिसके बाद दिल्ली में शराब की कीमतों में कम से कम 50% की बढ़ोतरी होने जा रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली सरकार लाने जा रही है नई आबकारी नीति। दिल्ली में बढ़ सकते हैं शराब के दाम। 140 तक की रम और विस्की हो सकती है बंद। सिर्फ मिलेंगे महंगे ब्रांड वाले शराब। दिल्ली की केजरीवाल सरकार शराब पर टैक्स लगाने की नई आबकारी नीति यानी कि नई एक्साइज पॉलिसी लाने जा रही है। इसके लागू होने के बाद सरकारी और निजी स्वामित्व वाली दुकानों पर दिल्ली में शराब की बिक्री के नियमों में बदलाव हो सकते हैं। दिल्ली सरकार को नई आबकारी नीति से सरकारी राजस्व में बढ़ोतरी की उम्मीद है। खबर ऐसी है कि नई नीति लागू होने के बाद राष्ट्रीय राजधानी में शराब की कीमतों में कम से कम 50% की बढ़ोतरी हो सकती है। रिपोर्ट की माने तो दिल्ली सरकार ने शराब की बिक्री से राज्य का राजस्व 50% बढ़ाकर 5,000 करोड़ रुपए से 7,651 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा है। हालांकि इस नियम की लोग आलोचना भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार शराब पर टैक्स लगाने की नई आबकारी नीति लाने जा रही है। साथ ही कम कीमत वाली विस्की और रम की बिक्री बंद हो जाएगी। सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय राजधानी के बदलते कद के अनुरूप शराब व्यापार के प्रकृति को बदलने की मकसद से ये नीति लाई जा रही है। एक कमेटी द्वारा प्रस्तावित इस नीति पर अभी सभी पक्षों की राय ली जा रही है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने नई आबकारी नीति पर सुझाव का आकलन करने के लिए मंत्रियों की समिति का गठन किया है। बता दें कि इस समिति के अध्यक्ष डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया होंगे, जबकि स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और कानून मंत्री कैलाश गहलोत बनाए जाएंगे। दिल्ली सरकार का दावा है कि ये एक महत्वाकांक्षी एक्साइज पॉलिसी पूरे भारत में एक मॉडल के तौर पर जानी जाएगी और इसे जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। क्या है कमेटी की प्रमुख सिफारिशें? 140 रुपए से कम वाले विस्की रम की बिक्री बंद हो। शराब खरीदार की लीगल उम्र 25 से घटाकर 21 की जाए। लाइसेंस फीस 8 लाख से बढ़ाकर 75 लाख किया जाए। सिर्फ ज्यादा बिक्री वाले बड़े ब्रांड को बिक्री की इजाजत हो। कमेटी ने सुझाव दिया कि दिल्ली में 140 रुपए तक की विस्की और रम की बिक्री बंद कर दी जाए।
यानी यहाँ सिर्फ महंगी कीमत वाले ब्रांड के ही शराब बेचे जाए। फिलहाल अभी राजधानी में बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाली किसी कंपनी के लिए यह शर्त होती है तो उसके किसी ब्रांड की बिक्री दिल्ली सहित देश भर में पिछले 2 साल से कम 60,000 केस होनी चाहिए। लेकिन अब प्रस्तावित नीति में इस शर्त को बढ़ाकर दिल्ली के बाहर किसी ब्रांड की कम से कम 10 लाख केस कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। कोरोना काल में महामारी से बदतर हालात झेलने वाली देश की राजधानी दिल्ली अब कोरोना से जंग जीतती नजर आ रही है। बीते 24 घंटे में राजधानी दिल्ली में कोरोना से अब किसी की भी जान नहीं गई है। बीते 287 दिन बाद ये खबर सामने आई है। देश भर में कोरोना को लेकर खुशखबरी आ रही है और अब मार्च 2020 से कोरोना महामारी से जूझ रहे दिल्ली वालों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है कि पिछले 24 घंटे में दिल्ली में इस जानलेवा वायरस की वजह से किसी की जान नहीं गई। लगभग 227 दिन बाद दिल्ली वालों के लिए राहत की खबर आई है, जबकि इस वायरस की वजह से किसी की मौत नहीं हुई। इससे पहले 28 अप्रैल 2020 को दिल्ली में इस वायरस से किसी की मौत नहीं हुई थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके लिखा कि दिल्ली वासियों के लिए सुखद समाचार, आज कोरोना की वजह से दिल्ली में एक भी मौत नहीं हुई है। दिल्ली वासियों को बधाई, कोरोना के केस भी कम हो चुके हैं। वैक्सीन अभियान तेजी से चल रहा है। दिल्ली वालों ने कोरोना के खिलाफ बहुत कठिन लड़ाई लड़ी, हमें अब पूरी सावधानी बरतनी है। सीएम ने स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का ट्वीट रीट्वीट करते हुए दिल्ली वासियों को बधाई दी। जैन ने अपने ट्वीट में लिखा कि आज कोविड से एक भी मौत नहीं हुई। दिल्ली वालों ने एकजुट होकर इस वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और धीरे धीरे हम इन्फेक्शन को नियंत्रण करने में सफल हो रहे हैं। वहीं मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर लिखा, कई महीनों के बाद बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज, आज दिल्ली में एक भी मौत नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही ऐसा भी दिन आएगा जब दिल्ली में कोविड का एक मामला नहीं होगा। नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में एक भी मौत नहीं हुई है, जो बड़ी बात है। दिल्ली सहित पूरे देश ने बहुत हद तक इसे कंट्रोल किया है। अभी हमें जागरूक रहना है और कोविड के गाइडलाइन का पालन करते रहना है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 100 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इस दौरान दिल्ली में 56,410 सैंपल की जाँच की गई, जिसमें से 0.18% पॉजिटिव रेट पाया गया। अब तक यह सबसे संक्रमण रेट कम है। रिपोर्ट की माने तो इस दौरान 144 लोग ठीक हो गए और अब एक्टिव मरीजों की संख्या 1052 रह गया, जिसमें से 500 से भी कम यानी 496 मरीज अस्पतालों में एडमिट है। वहीं 500 से कम 441 मरीज होम आइसोलेशन में है। दिल्ली में अभी कोविड के लिए सिर्फ 6050 बेड्स रिजर्व हैं। इसमें से 5554 बेड्स खाली हैं। अब दिल्ली में 950 कंटेनमेंट जोन है। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना का पहला मामला 2 मार्च को आया था, लेकिन दिल्ली में कोरोना से पहली मौत 13 मार्च को हुई थी। जनकपुरी निवासी महिला की मौत इलाज के दौरान राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हुई थी। हालांकि पूरे महीने दिल्ली में सिर्फ 2 मौत हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली से सांसद गौतम गंभीर ने मयूर विहार जिले में गरीबों के लिए दूसरी एक आशा जन रसोई की शुरुआत की, जहां गरीबों को कुल 1 रुपए में पौष्टिक आहार मिलेगा। इस कार्यक्रम में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी शामिल हुए। पेट भरा हो तो इंसान दुनिया की किसी भी ताकत से भिड़ सकता है। दिल्ली को प्रचार नहीं, आहार चाहिए, ऐसा कहना है पूर्वी दिल्ली सांसद गौतम गंभीर का। जी हां, पूर्वी दिल्ली सांसद गौतम गंभीर ने पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार इलाके में दूसरी एक आशा जन रसोई की शुरुआत की है। इस मौके पर रसोई का उद्घाटन करने के लिए उनके साथ भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जय पांडा मौजूद रहे और साथ ही दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी मौजूद रहे। ये जन रसोई दिल्ली में गौतम गंभीर ने दूसरी खोली है। इससे पहले दिल्ली के गांधीनगर में 24 दिसंबर साल 2020 को खोली गई थी, जहां प्रतिदिन 700 लोग पौष्टिक आहार केवल 1 रुपए में करते थे। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम खाना खिला सकें और दिल्ली की जनता
जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो कम भूखे ना सोए, वो बहुत ज़रूरी है। कितना लक्ष्य रखा गया, कितने लोगों को खाना खिलाया जाएगा, दोनों रसोई मिला के अगर बात करें? देखिए वहाँ पर 700 लोग खाना खाते हैं रोज़ और यहाँ पर 400 लोग खाएंगे, तो 1100 लोग रोज। मोटा मोटी अब तक कितने लोगों को भूखे तक खाना पहुंचा पाए जन रसोई के माध्यम से? देखिए जो पहली जन रसोई खोली थी, आप वहाँ पर खुद ही आए थे, तो आपको पता है कि अगर 700 लोग रोज़ खाना खा रहे हैं तो 1 महीना हो चुका है जन रसोई को। वो वहाँ पर 700 लोग, यहाँ पर 400 लोग। अब तक पहली जन रसोई में लगभग 50,000 से ज्यादा लोग खाना खा चुके हैं। सांसद गौतम गंभीर द्वारा ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन कोई भूखा न सोए पर आधारित उनकी मुहिम को आगे बढ़ा रहा है। जन रसोई की जानकारी गौतम गंभीर ने खुद ट्वीट करके भी दी है। ये रसोई मयूर विहार के न्यू अशोक नगर में शुरू की गई है, जहां रोजाना लगभग 1000 जरूरतमंद लोग केवल 1 रुपए में पौष्टिक खाने की थाली से अपना पेट भर सकेंगे। 2 महीने के अंदर ये दूसरी जन रसोई की शुरुआत की गई है। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी।